अमेरिका लगातार भारत को धमकी देता जा रहा है। कभी टैरिफ की धमकी देता बोलता है, कभी पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, पाकिस्तान से तेल निकालेंगे। वो किसी भी प्रकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने की पूरी तरीके से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। आज 25% जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लाद दिया है, ये कह करके कि तुम रूस से तेल खरीदो, जिसकी वजह से रूस के पास पैसे और यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं रुक रहा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम तेल खरीदते हो और पैसा रूस को जाता है, जिसकी वजह से जो रूस है वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा है और इसी वजह से यूक्रेन के ऊपर लगातार हमला करते जा रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल ना खरीदे, और जब रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो रूस जो होगी उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से प्रभावित होगी, तो वो हमारी बात मानना शुरू कर देगा। भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सिंदूर चलाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब आता है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, युद्ध विराम हमने सीज फायर हमने करवा दिया, नहीं तो दो परमाणु देश आपस में लड़ते, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेता और तबाही का मंजर देखने को मिलता। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे, कभी 20 बार, 25 बार, 29 बार, वो लगातार कहते जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर करवाया है वो अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। इस उम्मीद से वो कहते जा रहे हैं ताकि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि कोई दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। यह सुनते हुए भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया, और जैसे ही दोपहर में मोदी जी बोलते हैं और शाम के टाइम अमेरिका क्या करता, भारत के ऊपर 25% प्लस टैरिफ लगा देता है। अब पता चला कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 31 अगस्त को जाने वाले हैं चाइना के अंदर एससीओ की बैठक में, और भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जो हैं वो चले गए हैं रूस के अंदर। ये सुनते ही पता चलता है, दूसरी जैसे ही सुनता है डोनाल्ड ट्रंप 50% प्लस टैरिफ लगाने की घोषणा कर देता है। वो लगातार घोषणा करते जा रहा है और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत भी लगातार जवाब पे जवाब देते जा रहा है। आखिर एक आदमी जब लगातार परेशान करते जा रहा है, अगर उसकी बातों को सुनते जाओगे तो इग्नोर करते जाओगे तो उससे लगेगा ये देश जो है ये आदमी डर गया है। और भारत अमेरिका को यही लगता था कि भारत जो है वो डर गया, लेकिन जब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया तब उसको भी समझ में आ गया नहीं, फिर भी वो डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाला नहीं। आज 50% है तो कल 100 हो सकता है, 500 भी हो सकता है। वो लगातार धमकी पे धमकी देते जाएगा। क्यों? उसने दुनिया को इस प्रकार बोला था कि हम दो परमाणु देशों के बीच में युद्ध विराम करवाएं, जिसकी वजह से मुझे शांति पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने जब ये पार्लियामेंट में मोदी जी ने कह दिया कि दुनिया का कोई देश भारत और पाकिस्तान का युद्ध ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया है, तब से लगातार बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जीतने से पहले उन्होंने कहा था कि रूस जिस दिन मैं जीतूंगा अगले कुछ ही दिनों के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, लेकिन रूस जो है डोनाल्ड ट्रंप को तनिक सा भी भाव देने का काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो बौखलाया है। वो लगता है कि हम दबाव डालेंगे तो जिसकी वजह से लोग बात मानना शुरू कर दे। चाइना के ऊपर भी दबाव डाला था अमेरिका ने, लेकिन चाइना ने इस तरीके से उसको लताड़ लगाई जिसकी वजह से बिल्कुल मान गया, टेबल पे आकर के बात करना शुरू कर दिया है। अब भारत को लगातार धमकी देते जा रहा है। आखिर कब तक भारत सुनेगा? भारत को जवाब देना शुरू कर दिया और लगातार दे रहा, जिसकी वजह से अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।